जापान एक ऐसा देश जिसकी टेक्नोलॉजी के आगे चाइना भी फेल है। जापान एशिया महाद्वीप का सबसे अद्भुत देश है जो पूरी दुनिया में अपनी अजीबोगरीब आदतों के लिए जाना जाता है। तो आज हम जापान से जुड़े कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है और उनकी राजधानी टोक्यो है। जापान करीब 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ 340 द्वीप ही 1 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े हैं। जहां पूरी दुनिया भर में क्रिसमस डे को केक काटकर सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं जापान में क्रिसमस के मौके पर KFC चिकन खाने का रिवाज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इसके लिए जापानी लोग क्रिसमस के 2 महीने पहले ही KFC का चिकन बुक करवाते हैं। यह रिवाज पिछले 50 सालों से चला आ रहा है। जापान का करीब 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ पर 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में जापान साक्षरता दर के मामले में नंबर 1 पर है। यहाँ के 100% लोग लिटरेट होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं। सूमो का नाम लेते ही आपको स्क्रीन में दिख रही जैसे इमेज आपके दिमाग में आई होगी, लेकिन सूमो कोई आदमी या पहलवान नहीं है। सूमो जापान का लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जापान में सिर्फ 3 से 4% ही बेकरी शॉप है। बाकी सामान वहाँ के लोग वेंडिंग मशीन से ही लेते हैं। वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करने के मामले में जापान दुनिया भर में सबसे आगे है। यहाँ पर हर एक सड़क पर आपको यह मशीन मिल जाएगा। जापान के लोग सभी चीजों के लिए वेंडिंग मशीन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि किसी को अंडरवेयर भी खरीदना है तो वो भी वेंडिंग मशीन से ही निकालेंगे। आपने यह तो कई बार सुना होगा कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, तो आज जान भी लीजिए जापान में लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। जापान के बारे में यह सबसे चौंकाने वाला फैक्ट हो सकता है कि जापान में ज्यादातर लड़कियां कुंवारी ही रह जाती हैं। यहाँ 10 लड़कियों में केवल 7 लड़के होते हैं, यानी कि यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या होती है। अगर लड़कों का रेप ना सुना हो तो ये जान लीजिए कि जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ कई बार लड़कों के भी रेप हो जाते हैं। हर साल जापान में करीब 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम के हमले का शिकार हुआ था। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। दुनिया का सबसे फेमस कार्टून शो डोरेमोन जापान में ही बनाया गया था। यदि आप जापान में किसी भी ऑफिस में सो जाते हो तो इसको परिश्रम का प्रमाण माना जाता है, क्योंकि जापान के लोग अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। जापान की यह बात दुनिया में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। जापान में धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। जापान शब्द चीनी भाषा के जिम्पो शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। फ्यूजी माउंटेन जापान का सबसे ऊंचा माउंटेन है। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना काफी पसंद है। इसी वजह से यहाँ पर प्रकाशित होने वाली बुकों में से 20% किताबें कॉमिक्स की ही होती हैं। जापान अपनी मातृभाषा के प्रति काफी वफादार है। यहाँ पर सभी लोग अपनी मातृभाषा जापानी में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं और यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक भी अपनी मातृभाषा से ही शोध करते हैं। चाइना के बाद जापान में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। जापान के करीब 96% लोग बौद्ध धर्म का ही पालन करते हैं। जापान की यह बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जापान में भारत की तरह अखबार में फिल्मी मसाले जैसे राजनीतिक और विवाद जैसी फालतू खबरें नहीं छपती हैं, बल्कि यहाँ आधुनिक जानकारी और आवश्यक जानकारी ही छपती है। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान दुनिया का सबसे पहला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल का निर्माण भी जापान में ही होता है। जापान में काली बिल्ली को देखना एक भाग्यशाली माना जाता है। यह बात आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी करीब 27% मछलियों को बाहर से इंपोर्ट करता है। जापान में 90% से भी ज्यादा मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नहाते वक्त भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हाउ बैड हैबिट्स। हो सकता है यही कारण हो कि दुनिया की सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी सोनी, जो कि जापान की है, वो बहुत ही ज्यादा वाटरप्रूफ स्मार्टफोन बनाती है। जापान की एक बात जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, जापान में आत्महत्या को सम्मानजनक माना जाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या जापान में ही होती है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग आराम से आत्महत्या कर सकें, इसलिए कई सारे जंगल भी बनाए गए हैं। बहुत अच्छा। हो सकता है जापान अपनी आबादी नहीं बढ़ाना चाहता हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो या इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।